हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडुटेरिया की बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन की बुक का प्रैक्टिस सेट 1 की सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है? तो बिहार के किस भाग से? तो इसका सही उत्तर है बिहार के दक्षिणी भाग से। तो याद रखेंगे, बिहार के दक्षिणी भाग से सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? अर्थात बिहार को जानने के लिए सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखेंगे अथर्व वेद। कौन सा वेद? अथर्व वेद जो है वह बिहार को जानने के लिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। अब अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो कहाँ बनाया था? तो याद रखेंगे, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रिज, जिसे वर्तमान में राजगीर भी कहते हैं, तो कहाँ बनाया था? गिरिब्रिज में। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो कितनी समितियों का? तो याद रखेंगे, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। अब अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, इनकी दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है। कहाँ? बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो आप लोगों को मालूम होगा कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। कहाँ? बिहार शरीफ। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है समरावगढ़। कहाँ थी? समरावगढ़। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी समरावगढ़ थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में अर्थात इब्राहिम लोदी के समय में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो वह सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर है दरिया खां नुहानी। याद रखेंगे, इब्राहिम लोदी के शासन काल के समय में दरिया खां नुहानी जो था वह सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? तो किस क्षेत्र से? तो याद रखेंगे भोजपुर क्षेत्र से। फिर से खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के जो हैं वह भोजपुर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अब अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर है फर्रुखसियर। वह प्रथम सम्राट फर्रुखसियर था जिसका राज्याभिषेक अर्थात राजतिलक बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। याद रखेंगे, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। अब अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है मीर
कासिम। किसने? मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? तो किस राजनेता का? तो याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा का, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्होंने ही बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए सक्रिय योगदान दिया था। किन्होंने? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? याद रखेंगे तो 11 अगस्त 1942 को। कब? 11 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कुंवर सिंह। यह बीपीएससी का काफ़ी फेवरेट प्रश्न है, तो याद रखेंगे बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो कौन कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सारण, वैशाली और पूर्णिया। सारण, वैशाली और पूर्णिया, ये तीनों जिले जो हैं वह नोनिया विद्रोह के दौरान प्रभावित हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, अर्थात स्वामी सहजानंद ने और राहुल सांस्कृत आयन ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना जो है वह 27 नवंबर 1921 को हुआ था। कब हुआ था? 27 नवंबर 1921 को। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो कौन था? तो याद रखेंगे मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र पटना और भागलपुर थे। कौन थे? पटना और भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो याद रखेंगे बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। कौन थे? तो बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष मजहरुल हक थे। कौन थे? मजहरुल हक। अगला प्रश्न है, देशेर कथा अर्थात देश की बात के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सखाराम गणेश देउस्कर। क्या नाम था? सखाराम गणेश देउस्कर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो याद रखेंगे बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया था। इसके कारण प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल
164। कितना? अनुच्छेद 164। अगला प्रश्न है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो याद रखेंगे, राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात बिहार। कौन है? बिहार, जिसने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 203। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या 203 है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया? तो याद रखेंगे, स्वतंत्रता के बाद बिहार में पहला चुनाव 1952 में कराया गया। कब कराया गया? 1952 में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? तो यह सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम चंपारण में। किस जिले में? पश्चिमी चंपारण में। अब अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 6 वर्षों का। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो कब तक बढ़ाई जा सकती? तो याद रखेंगे 6 माह तक अर्थात 6 महीने तक। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर है बिहार में पहली बार 1968 से 69 के बीच राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात बिहार की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.7%, जबकि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.3% है। कितना है? 11.3%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो याद रखेंगे, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम चीनी मिल मदौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1904 में। किस वर्ष? 1904 में। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा जिला? तो इसका सही उत्तर है शिवहर जिला। कौन सा जिला? शिवहर जिला। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कच्छारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता? तो इसका सही उत्तर है बांगर मिट्टी के नाम से। गंगा की
गंगा के मैदान के क्षेत्रों की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसे हम लोग बांगर के नाम से भी जानते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो याद रखेंगे, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। कितनी है? 53 मीटर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो इसका सही उत्तर है आयताकार। किस प्रकार की? आयताकार। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? तो किस प्रकार विभाजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है CWG। किस प्रकार? CWG के आधार पर। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो किस प्रकार की मिट्टी से? तो इसका सही उत्तर है कछारी मिट्टी से। किस प्रकार की मिट्टी से? कछारी मिट्टी से। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो कितने प्रमंडलों से होकर? तो याद रखेंगे 7 प्रमंडलों से होकर। कितने प्रमंडलों से होकर? 7 प्रमंडलों से होकर। अगला प्रश्न है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो काकोलत जलप्रपात जो है वह बिहार के नवादा जिले में स्थित है। किस जिले में? नवादा जिले में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो कौन सा जलकुंड? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मण कुंड। क्योंकि लक्ष्मण कुंड कहाँ है? तो यह मुंगेर में है। बाकी सभी यह तीनों जो हैं वह राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो किस जिला को? तो इसका सही उत्तर है बेगूसराय। मक्का का घर किसे कहा जाता? तो बेगूसराय को। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।